नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है। आत्मा जानता है और पदार्थ जाना जाता है, वह ज्ञाता है और जगत ज्ञेय है। आत्मा कहाँ है, यह प्रश्न है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा पूरे जगत में फैला हुआ है, व्यापक है। जैन दर्शन ने आत्मा को शरीर प्रमाण माना है कि जितना शरीर उतने में फैली हुई है आत्मा, शरीर प्रमाण। इसलिए पूरे शरीर में आत्मा है। तो छोटे शरीर में होती है, छोटे में फैल जाती है। शरीर बड़ा होता है तो बड़े में फैल जाती है। यहां एक प्रश्न भी उठा है। फ्रांसीसी दार्शनिक डेकार्टे ने एक प्रश्न उठाया कि चेतना का विस्तार कैसे हो सकता है। भौतिक पदार्थ का विस्तार हो सकता है, पर चेतना का विस्तार, चेतना और विस्तार ये दोनों विरोधी तत्व हैं। इन दोनों का कोई मेल नहीं है। चेतना का विस्तार हो नहीं सकता, तो फिर आत्मा को शरीर प्रमाण कैसे माना जा सकता है। अगर शरीर प्रमाण मान ले तो बस शरीर एक जैसा रहेगा। फिर यह नहीं हो सकता कि चींटी की आत्मा हाथी में चली जाए और हाथी की आत्मा चींटी में आ जाए, यह संभव नहीं होगा। तो यह प्रश्न भी सामने आया। इस प्रश्न पर आज हमें सोचना है, उत्तर देना है। प्रश्न ठीक है, आत्मा का विस्तार नहीं हो सकता। अगर आत्मा का विस्तार हो तो फिर मुक्त आत्मा का विस्तार हो जाएगा, फिर उसमें भी होता रहेगा। जैन दर्शन ने आत्मा में संकोच और विस्तार स्वीकारा है, वह कार्बन शरीर के साथ स्वीकार। कार्बन शरीर के साथ स्वीकारा है और आत्मा को पूरे लोग जितना माना है। एक भाषा में कहें तो विस्तार नहीं, आत्मा का संकोच होता है, संकोच है। डेकार्टे ने चेतना का विस्तार नहीं माना। इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी भाषा में आत्मा है एक थिंकिंग पावर। आत्मा को केवल थिंकिंग, चिंतन की सत्ता उन्होंने माना है। डेकार्टे यही कहता था, आई थिंक, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, तो वह थिंकिंग बीइंग हो गया। और जैन दर्शन की आत्मा जिसमें संकोच विस्तार होता रहता है, उसे कहना चाहिए लिविंग बीइंग, वह जीवन सत्ता है। अभी जो हमारा संकोच विस्तार होता है वह एक लाइफ फोर्स के आधार पर, प्राण शक्ति के आधार पर, जीवन सत्ता के आधार पर होता है। अगर कोरी आत्मा हो तो यह संभव नहीं है। जब जीवन सत्ता है, प्राण शक्ति उसके साथ है, तो फिर उसमें संकोच और विस्तार दोनों संभव हैं। जैसे समझाया भी गया कि दिया है, दिए का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। ढक्कन दे दो तो उसमें सिमट जाएगा, ढक्कन और छोटा कर दो तो और छोटा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये चेतना का प्रकाश जितना शरीर मिला उतने में फैल जाएगा।
तो इसका अर्थ यह हुआ कि चेतना या आत्मा का विस्तार और संकोच मानने में कोई दार्शनिक आपत्ति नहीं लगती, जब उसको जीवन सत्ता स्वीकार कर लें। ये जीवन सत्ता है, पूरे शरीर में फैला हुआ, आत्मा पूरे शरीर में है। इसीलिए तो हम यहां भी चेतना का अनुभव करते हैं, सिर पर भी ध्यान करते हैं और पैर पर भी ध्यान करते हैं, एड़ी पर भी ध्यान करते हैं, पैर के अंगूठे पर भी ध्यान करते हैं, क्योंकि चेतना यहां भी है और चेतना वहां भी है, पूरे शरीर में चेतना है। इसीलिए चैतन्य केंद्र पूरे शरीर में फैले हुए हैं और रंग भी पूरे शरीर में फैले हुए हैं, क्योंकि जहां जहां आत्मा है, अभी तो रंगीन आत्मा है, हमारी आत्मा जो शरीर युक्त आत्मा वह रंगीन आत्मा, रंग मुक्त आत्मा नहीं है। आत्मा को अमूर्त माना गया, रंग विहीन माना गया। मूर्त का भौतिक का लक्षण होता है रंग होना, किंतु आत्मा में तो रंग है। हम कहते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, किंतु अभी हमारी भाषा क्या होगी? जहां शरीर युक्त आत्मा है वह हमारी भाषा होगी कि जैसा रंग है वैसा जान। ये देखो तुम्हारा रंग कैसा है, यानी रंग और ढंग, बस जैसा रंग वैसा ढंग, और जैसा ढंग वैसा रंग। जैसा रंग है वैसा तुम हो। अगर रंग काला है तो अभी कृष्ण लेस्या में हो, आत्मा भी तुम्हारी काली बनी हुई। रंग के साथ साथ चलता है, रंगों का इतना प्रभाव कि रंग को छोड़कर और इस शरीरधारी आत्मा की व्याख्या करना कठिन है। लेस्यातीत कहां होता है? 13वां गुणस्थान पार करने के बाद 13वें में तो रंग है, लेस्या है, 13वें तक लेस्या है, रंग है। लेस्यातीत सिद्ध हो गया, लेस्यातीत बस। अयोगी हो गया तो लेस्यातीत, रंगातीत। रंग ही रंग में सारा जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें रंगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेस्या पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम नमस्कार मंत्र का जप करते और इस सावन के महीने में नमस्कार मंत्र का जप बराबर चला है, अनुष्ठान हो रहा है, वहां भी ये जप चलता है। तो जप करते हैं, पूरे शरीर को लगभग नाप लेते, सिर से चलते हैं और ठेठ यहां तक आ जाते, नीचे लोक तक आ जाते, और सफेद से चलते हैं नीले रंग तक आ जाते। रंगों के साथ करते हैं। क्यों करते हैं? हो सकता है कभी नमस्कार महामंत्र के केवल पद जपे जाते थे, किंतु जैसे जैसे अनुभव किया गया कि व्यक्तित्व को बदलने के लिए, स्वभाव को बदलने के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, आदि आदि अनेक बिंदुओं से जब चिंतन आगे बढ़ता चला गया, मंत्र शास्त्रीय दृष्टि का विकास होता चला गया और ये सारी बातें साथ में जुड़ती चली गई। मंत्र शास्त्र कोई नया नहीं है, हमारे पूर्वों का एक अंग, पूर्वों का एक अंग है। पूर्व में विद्या प्रवाद, जिसमें से सारे मंत्रों का विकास हुआ है, निकले हैं। विद्या प्रवाद बड़ा शक्तिशाली था और बड़े बड़े आचार्य धुरंधर विद्या के पारगामी थे, और आचार्य के लिए तो अनिवार्य था। यहां तक विधान है, वैसे आचार्य को अकेला रहना कलकता नहीं है, किंतु मंत्र साधना के लिए आचार्य भी अकेला रह सकता है। तो मंत्र का विकास हुआ तो ये बातें जुड़ती चली गई।